नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है। और इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं अब नॉर्मल सोशल बिहेवियर या फिर फेलियर टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। और इसमें जो व्यक्ति है उसके थॉट्स, उसकी जो फीलिंग्स है वो प्रभावित होती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स के अंडर कंट्रोल है, यानी कि उसे कोई सुपर नेचुरल पावर जो है उसे अपने कंट्रोल में लिए हुए है। तो स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है, यानी कि स्किज़ो दो वर्ड से बना है ये वर्ड, स्किज़ो और फ्रेनिया। तो स्किज़ो का मतलब है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब है माइंड, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। तो इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें है पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव और इफेक्टिव सिम्टम। तो पॉजिटिव में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एगिटेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, और नेगेटिव में इंट्रोवर्जन, अपैथी, सेल्फ स्टीम उसकी लो हो जाती है और निगलेक्ट करने लगता है वो दूसरों को। और कॉग्निटिव में है उसकी मेमोरी जो है वो पुअर हो जाएगी एंड अटेंशन कम हो जाएगी और डिसफंक्शनिंग भी होगी। अफेक्टिव सिम्टम्स में डिप्रेशन में होगा और सुसाइडल आइडियाज़ जो होंगे पेशेंट को आएंगे। तो डिल्यूजन में होता है फॉल्स बिलीफ और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच, यानी कि व्यक्ति को जो चीज़ें होती नहीं है उसमें भी वो झूठा विश्वास जो है वो रखने लगता है। और नेगेटिव में जो इमोशंस है उसकी कम हो जाएंगी और मेमोरी जो है, कॉग्निटिव में मेमोरी, उसकी लर्निंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। और अफेक्शन में उसको सुसाइड जो विचार है सुसाइड करने के वो आएंगे। तो इफ़ेक्टिव में सुसाइडल, डिप्रेशन से लेकर सुसाइडल जो है वो होंगे। तो इसकी अगर इटियोलॉजी की बात करें तो डोपामिन हाइपोथेसिस, यानी कि डोपामिन बढ़ने के कारण तो जो न्यूरोनल है वो एक्टिविटी जो ब्रेन में है वो बढ़ जाएगी और वो स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बन सकती है। या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स में किसी तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी, या फिर मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि अगर मदर को स्किज़ोफ्रेनिया कोल्ड है या फिर ओवर प्रोटेक्टिव है मदर के बच्चा जो है मदर के लिए, तो वो ये चीज़ें भी जो है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करती हैं बच्चे में। और डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम, तो ये भी चीज़ें जो है बच्चे में या फिर जो बच्चा है उसमें ये चीज़ें जो है स्किज़ोफ्रेनिया बड़ा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एबीसी के भी यहाँ पर अगर बात करें तो ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, बी से ब्लंट अफेक्टेड, सी से कैटाटोनिक बिहेवियर, डी से डिल्यूजन और इकोकोली इफ इकोफेरेक्सिया और एक्साइटमेंट और एक्सटर्निक बिहेवियर, एफ से फंक्शनिंग इन द, और जी से ग्राइमसिंग, ग्रूमिंग इन द पुअर, गिगलिंग, H for hallucination, holisticity, I for allegorical thinking, impulsive behavior, irritational ideas, judgment is poor, judgment poor हो जाएगी। एसोसिएशन में यानी कि कम जो है वो व्यक्ति वो खो देगा और इससे जो फीलिंग है उसकी वो कम हो जाएगी। और जो P से है प्रिजर्वेशन, पावर्टी ऑफ स्पीच, रिजिडिटी, स्टोमेटिक पैसिटिविटी, सुसाइडल आइडिया, सोशल विड्रॉल, यानी कि सोसाइटी में जो व्यक्ति है वो कम इंटरफेयर करेगा और थॉट ब्लॉक हो जाएगी। जो हाइपोकॉन्ड्रिकल है वो भी कम हो जाएगी। और अगर अदर फीचर की बात करें तो उसमें है डिक्रीज इन वर्क फंक्शन, डिक्रीज सोशल रिलेशनशिप, डिक्रीज सेल्फ केयर, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, टेंशन, इंसोम्निया, विड्रॉल और कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, लॉस ऑफ इको बाउंड्रीज। तो ये सारी जो उस बातें हैं ये अदर सिम्टम्स में इंक्लूड हैं। आगे डायग्नोस की बात करें तो डायग्नोसिस से कैसे किया जाता है, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन जैसे कि विटामिन्स का जो मल्टीविटामिन्स है उसमें, न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज की बात करें तो इसमें सिटी स्कैन और MRI स्कैन जो है वो शामिल हैं और इनके द्वारा पता चलाया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल थेरेपीज जिसमें कि साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी जो है इंक्लूड है। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन जिसमें कि एक्टिविटीज़ करवा के कोई वर्क हैबिट या फिर ट्रेनिंग, कोई न्यू वोकेशनल जो है उनको स्किल्स को डेवलप किया जाता है, वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है और जॉब प्लेसमेंट भी जो है इसमें दी जाती है। तो इस इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि एक हेल्दी ब्रेन में और एक स्किज़ोफ्रेनिया ब्रेन में क्या डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। तो अगर बात करें हम केयर गिवर की, तो केयर गिवर स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के साथ अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसकी केयर गिवर की जॉब की अगर बात करें तो वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब है ये। तो इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं
कैसे कैसे इन चीज़ों को हम व्यक्ति को इन चीज़ों से जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर उसका ध्यान जो है वो किस तरह से हम बटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नैनी केयर गिवर कोर्स के हैं इसमें दिया जाता है। तो अगर आप भी नैनी का कोर्स करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो नैनी का कोर्स है इसमें सिखाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है अगर पेशेंट को, तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या फिर किसी और मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के साथ कैसे काम करना है, उसकी केयर जो है वो कैसे की जानी है, तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नैनी का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इस एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर है 9872468540 और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।